ये कहानी है मेरी ज़िंदगी की पहली सोलो रोड ट्रिप की। मैं हमेशा से ये सोचता था कि बिना कुछ प्लान किए बस एक सफ़र पर निकल जाना कितना ज़्यादा एडवेंचरस होगा, और हो सकता है कि कुछ ऐसी मेमोरीज़ भी बने जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहें। तो फिर एक दिन मैं उठा और सोचा कि इस सपने को हकीकत में बदलने का दिन आज ही है। एक गाड़ी रेंट पे जुगाड़ कर, थोड़ा बहुत सामान एक झोले में डाला, खाने को पनीर की सब्जी और रोटी पैक करी, रात को ठहरने के लिए एक झोपड़ी का जुगाड़ किया और मैं निकल गया इस क्रेजी एडवेंचर पर। आइडिया काफ़ी सिंपल था। कुछ अनजान लोगों से मिलकर उनके बारे में जानेंगे, इंग्लैंड और वेल्स की पहाड़ियों में खूब घूमेंगे, थोड़ा बहुत उनकी जियोग्राफी और हिस्ट्री को भी समझेंगे, और अगले 4 दिन कुछ सुकून के पल लंदन की भीड़ भाड़ से दूर बिताएंगे। मगर अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए तो फिर एडवेंचर किस बात का। कभी यूके का वेदर अपने ही प्लॉट ट्विस्ट ले आता था, तो कभी थोड़ी बोरियत आने को होती ही थी, पर गाड़ी में बजते हरियाणवी गाने उसे बहुत दूर भगा देते थे। पर रुकिए, अभी इतना आगे नहीं दौड़ते हैं और वापस उस सुबह को आते हैं जब ये सब शुरू हुआ। हेलो गाइस, मैं हूं मनीष और मैं हूं अभी लंदन में, और आज काफ़ी स्पॉन्टेनियसली एक प्लान बन गया है रोड ट्रिप करने का। हम निकलेंगे यहाँ से 5 मिनट के अंदर और चलते हैं, गाड़ी पिकअप करते हैं और शुरू करते हैं जर्नी। लेट्स गो। ये पता नहीं, मेरे को गिम्बल ही समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था कि बिना ट्यूटोरियल देखे सीख जाऊंगा, बट लगता लेना ही पड़ेगा। कुछ भी करने जाता हूँ तो ये नीचे ही देखता रहता है और फिर ऊपर ही नहीं आता। धक्के से ऊपर ले तो आया हूँ इसको, होपफुली अभी ऐसा ही रहे। और फिर 3 घंटे और 250 किलोमीटर का सफ़र तय कर हम पहुंच गए पीक डिस्ट्रिक्ट। आपको दिख रहा होगा ये 3 पोर्ट्स हैं, इनमें से बीच वाला पोर्ट मेरा है और बाकी 2 आई थिंक खाली है, क्योंकि मुझे तो कोई नज़र नहीं आया यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ी भी सिर्फ मेरी ही खड़ी है। क्या मस्त है भाई, पूरा खाली पड़ा है। स्टार्टिंग का रास्ता तो थोड़ा सा बोरिंग था जब हम हाईवे पे चल रहे थे, बट उसके बाद गाँव के अंदर से आए तो काफ़ी प्यारा सा था। चलो एक बार तुम्हें पोर्ट का भी टूर दिखा देते हैं। तो ये छोटा सा पोर्ट है, ज़्यादा बड़ा साइज़ में नहीं है। आपको देखो लेफ्ट राइट से दिखा देता हूँ, पीछे नज़ारे देखो भाई, क्रेज़ी। ओके, तो ओए ये टूटा हुआ पहले से। सब कुछ मिनिएचर साइज़ में है। छोटा सा बेड, सोफ़ा और छुटकी सी किचन जिसके अंदर सब ज़रूरत का सामान मुझे नज़र आ रहा है। स्टोव भी है और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे बर्तन भी दिए हुए हैं कि तुम्हें कुछ कुक करना हो तो। जनरली ऐसे छोटे हट्स में बाथरूम कॉमन होता है, बट यहाँ पे बढ़िया है कि अलग से एक बाथरूम भी दिया हुआ है। तो सामान तो उतार लिया है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। मेरे पास अभी 3 टास्क हैं। पहला तो है कि भाई ये सब जो वीडियोस बना रहा हूँ इसको कॉपी करते हैं लैपटॉप में या बैकअप में, ताकि खाली कर पाऊँ अपना फ़ोन और गोप्रो। सेकंड है कुछ खाने का जुगाड़ करना है। कुछ तो मैं लाया था खाने को, बट आसपास देखते हैं कोई ग्रोसरी स्टोर होगा, वहाँ से कुछ ले आते हैं। और तीसरा टास्क है फिगर आउट करना कि कल जाना कहाँ पे है, क्योंकि ये वाला घर अपन ने सिर्फ आज के लिए लिया है, तो कल अपने को यहाँ से निकलना होगा। और गाड़ी भी अपने पास, वो फिगर आउट करते हैं कहाँ जाना है। गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, बट ये लॉक तो नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आई होप कि कोई कुछ ना करे। वैसे सेफ़ तो है भाई इंग्लैंड, तो देख भी लेते हैं कितना सेफ़ है। गेट खुला ही छोड़ गए थे चेक करने के लिए कि कितने ऑनेस्ट हैं ब्रिटिशर्स। देखते हैं अपना कुछ सामान चोरी वोरी तो नहीं हुआ। लाइट किधर है? इधर है, इधर नहीं है, इधर है, ये रही। सच ही बोलते हैं कि सेफ है भाई। खाना खाते हैं, फिर कल की प्लानिंग करनी है और डेटा ट्रांसफ़र करना है। लेट्स गो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अगली सुबह में। तो सुबह के अराउंड 9 बज चुके हैं। कल रात को मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की कि आज क्या करना है। तो एक तो हाइक मिली है, 1 घंटा दूर है, मैम टोर नाम है उसका, वहाँ चलते हैं। उसके पास में ही एक हॉस्टल भी है जो कि काफ़ी चीप भी पड़ रहा है और रेटिंग भी उसकी अच्छी है। तो आज शायद से मैं वहाँ रुकूँगा, अभी तक मैंने बुक नहीं किया है।
भाई खाना ही आ गया। ये टोस्ट है, थोड़ी सैलड है, बाकी सब्जियाँ वगैरह करते हैं ख़त्म और चलते हैं। थोड़ी धूप भी निकल के सोचा हूँ कि हाइक धूप में ही स्टार्ट कर दें। तो गाइस फाइनली मुझे पार्किंग की जगह मिल गई। काफ़ी क्रेजी लग रहा है। पहले तो मैं दिखाता हूँ कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है इसके ऊपर जाएंगे। देख आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे लोग जा रहे हैं, इनके साथ साथ इस रास्ते पे चलना है और ऊपर भी तुम्हें लोग दिख रहे होंगे। शुरू कर देते हैं हाइक बिना किसी देरी के। भाई क्या खतरनाक हवा चल रही है। हो अपन ने वहाँ से कहीं से शुरू किया था, वो नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है, इस स्टेयरकेस चढ़ के चलो फाइनली हवा तो रुकी, एटलीस्ट स्लो हो गई है। अब थोड़ा सा बातें भी कर सकते हैं अपन शांति से। पीछे कुछ गुजराती लोग थे, सामने शायद से पंजाब से लग रहे हैं लोग, सरदार जी। चलो इनसे बात करते हैं। कहाँ से सरदार जी? हम इंडिया से हैं। इंडिया से। आप कहाँ से? मैं भी इंडिया से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा से हो? हाँ इधर घूमने आए हो आप? हाँ, सोलो ट्रैवल पे आया हूँ। तो यहाँ पे? शेफील्ड में रहते हैं। अरे बढ़िया, तो फिर तो आप यहाँ पे आते रहते होगे? हाँ, नॉर्मली हाइक्स पे आते हैं। अच्छा, बट बहुत ज़्यादा विंडी है। अभी आज जो बहुत ज़्यादा नहीं, इतना नहीं है। अभी मैं नीचे गया था हवा की वजह से, फिर ऊपर आया। फिर जब हम लोग थोड़ा सा आपस में कंफर्टेबल हुए तब एक्चुअली भाइयों ने बताया कि ये लोग इंडिया से नहीं पाकिस्तान से हैं। कोई अगर रैंडमली इनसे पूछता है कि ये लोग कहाँ से हैं तो ये लोग इंडिया ही बोल देते हैं, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम एज वेल। और फिर वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। इट वॉज सुपर इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो दैट देर आर मोर देन 16,000 टर्बन सिख्स लिविंग इन द रीजन्स ऑफ लाहौर, कराची एंड पेशावर इन पाकिस्तान राइट नाउ। आपके नाम क्या है? गुरमीत, मनमोहन। आपका नाम भाई? मनीष। मनीष। हेलो, पत्थर मनीष के नाम। ये पत्थर मनीष के नाम। हम पहाड़ी इलाके में रहते थे। पेशावर में? पेशावर नहीं, बैकवर्ड एरिया था पाकिस्तान, फाटा बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वहाँ पे से ऐसे दो पहाड़ हैं, ये पहाड़ और वो पहाड़ वादी तीरा बोलते हैं उसको। बीच में झरना, मुश्किल से मुश्किल 15-20 घर थे पूरे गांव में। तो मजे का था वो। ना लाइट थी, ना कोई पुलिस थी, कुछ भी नहीं था। खुद उगाओ खुद खाओ। और मेरे दादा जो थे वो 112 के थे। ओ भाई 112 साल के। हाँ, और वो सिर्फ लास्ट 2 मंथ जो ना बेड पे पड़े थे, तो वो गिर गए थे, उसका हिप जॉइंट ब्रोक हो गया था। बाकी वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं बेड पे पड़ा रहा। 112 साल में, 110-111 साल में तो वो घर सब्जी भी लेके आते थे। हाँ, इलिटरेट थे पीपल, मतलब पता नहीं था ना। मासूम थे। हाँ, एक उसमें ना सिमी देओल मर गया है, दूसरी मूवी में फिर जिंदा है, उसने खुद को ही मार दिया। उस बंदे ने खुद को मार दिया? हाँ ना, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मूवी वगैरह जैसा कुछ है। अरे भाई, उनको तो बिल्कुल रियल लगता था। ये महीप सिंह भी पुराना हिजरत करके आए थे, क्या कर गया था? मतलब माइग्रेट होता है। गाते हो? जो होते हैं ना, क्या बोलते, गुरबानी? ये जान के कि मनमोहन भाई पाकिस्तान में गुरबानी गाया करते थे, मैंने भी इनसे एक गाने की दरख्वास्त कर दी। नू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है ये जहां तू, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी तू मुझको वासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। आखिर में मैं यही बोलूँगा कि आप लिरिक्स पे मत जाओ, मेरी फीलिंग्स पे जाओ। लगा कि किसी कॉन्सर्ट में आ गया हूँ। मतलब आपकी आवाज इतना फनी मत बनाओ। समय रहना वाला काम किया, 2000 दिए और वो लड़ पड़े। 20 बंदे आए लड़के, 3-4, तो एक को दिए उसने 1500, और फिर जो है ना उसने बोला डिवाइड कर लेना, तो वो लड़ पड़े आपस में। तो स्टेशन था तो एक बंदा ट्रेन के नीचे आ गया, तो बोलता है ये मैं क्या नेटफ्लिक्स पे देखता, जाके असल में देखने को मिल गया। ये मेरे गुरु का बेटा है, ऐसे समझो, जिसकी वजह से मैंने कीर्तन स्टार्ट किया ना गुरबानी का, उसके अब्बू से इंस्पायर होके।
हाँ, तो तब हम ऐसे दोस्त बने थे। और जब ये यहाँ पे आया तो फिर मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब ये देखो रिएक्ट भी नहीं कर रहा, ये इसका बड़ापन है। आगे लग रहा है कुछ तो रिवील होने वाला है। हमने ऊपर पहुंचकर बस नज़ारों को एंजॉय करना शुरू ही किया था कोई नहीं वेदर कि सामने से आते हुए आंधी और तूफान को देखकर हमने सोचा कि बेस्ट डिसीजन है यहाँ से जल्दी निकल लेना। गाइस भागे वापस। स्टेयरकेस टू हेल। देखो वो आ गया। जादू नहीं है भाई, इतनी खुश दिखा दिया भाई। ये एक ऐसे बंदे यूके में एक ही बंदा है जिसका तारी नहीं है। भाई फाइनली हाइक तो पूरी हो गई। अपनी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है, अपने जो भाई लोग हैं इनकी गाड़ी पास में खड़ी है, तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे मेरी गाड़ी तक, फिर कुछ चाय पानी पीते हैं। ये है भाई शेफील्ड। इसके बाद भाइयों ने मुझे इंडियन खाना खाने के लिए अपने शहर में बुला लिया, तो मैंने बोला वाई नॉट। अपन पहले अभी हाइक कर रहे थे, उसके बाद से इनको कुछ आइडिया नहीं है, हम यहाँ तक पहुँच गए। दिस इज लाइफ। देखो ना, आप कहाँ थे, हम कहाँ थे, मिले, आ गए, अब खा रहे हैं साथ। सोलो ट्रैवलिंग का यही पार्ट सबसे अच्छा है, और बुरा भी। बुरा क्या? बुरा means when sometimes you don't even find any way to go. That's the only point you need courage. Oh wow, got Chenak. Thank you. It's alright. I'm just quite amazed to see those. I haven't found them yet. Thank you. फिर पेट पूजा करने के बाद टाइम आ गया था अपने नए दोस्तों को आज के लिए अलविदा कहने का। कर दो थोड़ा। क्या क्या सेंसर करना है, क्या क्या अलाउड है? अलाउ कर लो यार, जहाँ पे भी हम फंसे ना लेकिन मामलों में। ये है भाई। Alright, brother. Okay. Okay, man. चलो भाई लोग ठीक है, चलते हैं, चलो मिलते हैं। मिलते हैं कभी, या तो कल या फिर लंदन आऊँ तो पक्का। Definitely. कल मिलते हैं, कल टेंशन मत लो। फ्री हूँ तो मिलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया दिन, वरना थोड़ा बोरिंग होता अगर आप लोग ना मिलते तो। बाय बाय। तो क्या क्रेजी था भाई। अभी हम लोग खाना खाने गए, आपने देखा, हमने खाना वाना खाया और गुरमीत भाई ने अपने आप बिना मुझे बताए पे भी कर दिया। मतलब मैं रोक ही रहा था उनको, उससे पहले उन्होंने पे कर दिया। तो क्रेजी है भाई। उन्होंने मतलब आज ही हम मिले और कमाल है, दुनिया कमाल है। सही कहते हैं, सोलो ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंसेस होते ही हैं। चलो बढ़िया है। अब के लिए प्लान ये है कि एक हॉस्टल देखा मैंने, मुझे अभी वहाँ पे बुकिंग तो नहीं मिली है, बट मुझे लगता है कि जाऊँगा तो मिल जाएगी, तो वहाँ चलते हैं पहले और फिर वहाँ पे देखते हैं कैसा सीन है। लेट्स गो। मैं अभी हॉस्टल जाने के रास्ते में ही था, बट मुझे लगा कि मुझे बात करनी ही चाहिए इस टाइम पे। मतलब सुबह से काफ़ी मुझे लग रहा था कि पता नहीं सोलो ट्रिप में कितना मज़ा आएगा नहीं आएगा, बट कैसे रैंडमली दो लोग मिल गए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मतलब हाइक करने पे इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बट उसके बाद भी क्योंकि उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ बातें चली रही थी तो मस्त टाइम गुजर गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई ये सोलो ट्रैवल, मुझे और भी करना चाहिए। मतलब पहले तो मैं सोच रहा था कि क्या कहीं मैं बोर तो नहीं हो जाऊँगा सोलो ट्रैवल में, बट अगर ऐसे ही सब लोग मिलते गए, दिन चलते गए, तो बोर होना तो बहुत मुश्किल है भाई। गुरमीत भाई और मनमोहन भाई, तुम लोग ये ब्लॉग देख रहे हो तो लंदन जब भी आओ तो मुझे बताना भाई, साथ चलेंगे कहीं खाने बढ़िया जगह, घुमाऊँगा आपको मैं, जब तुमने मुझे तुम्हारे शहर दिखाए। बट क्या क्रेज़ी है ब्रो, इधर सन भी निकल गया है, एकदम से पूरा दिन बदल गया है। तो भाई एक पेट्रोल भरने का ब्रेक ले लिया, ये पड़ा है अपने को 30-38 पाउंड का। चल के चेक करते हैं कि होपफुली एक बेड मिल जाए, नहीं मिला तो फिर देखते हैं क्या करना है। रिसेप्शन वहाँ पे है, लेट्स गो। वैसे लोकेशन तो काफ़ी बढ़िया है भाई, ऐसे पहाड़ों के बीच में हॉस्टल है और काफ़ी सारे लोग भी हैं। मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कुछ मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि
भरा सा लग रहा है। तो भाई मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, बट लकीली मुझे इस हॉस्टल में कमरा मिल गया। कमरा तो नहीं, एक बेड मिला है, और काफ़ी सस्ता मिला भाई। 15 पाउंड। 15 पाउंड कितना होता है अगर इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 1800 रुपये में। आज की कहानी बस यहीं तक थी। इसके आगे की स्टोरी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। मेरी जिंदड़ी हुई उदास वे मेरा सावन हंसना पास वे